नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस लिटर से। तो वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। 20 से 27 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्ग को देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपके लिए क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गों के लिए राइट नाउ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता स्पिरिचुअल ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। तो इसमें नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिव स्पिरिचुअल ग्रो हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस रिश्ते में आपने डिसाइड किया है कि अगर आप फील करेंगे इस रिश्ते को, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से देखेंगे तो जो नेगेटिविटी वो ख़त्म होगी, पॉजिटिव चीज़ें बनेंगी। तो इसके लिए आपने डिसाइड किया कि अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए, तैयार करते हुए आपने अचानक से डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और जो ये जो इमोशंस हैं एक दूसरे के प्रति, जो प्यार है और प्रेम है, भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप जाहिर नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए, रिश्ते को आप आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कि क्योंकि इमोशंस दोनों तरफ से हैं, तो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो चाहते हैं और अपना नज़रिया चेंज करते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं वर्गो आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में वाद विवाद रहा है, लड़ाई झगड़ा रहा है, तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कब तक होता रहेगा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक दूसरे को गले लगाते हुए अगर एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते, कड़े मुड़ते नहीं उखाड़ते, जज एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो समय के साथ चलते हैं, जो चीज़ें चली गई हैं उसको जाने देते हैं। तो जो ये और इस रिश्ते में जो प्यार है वो डीप वाला प्यार है, गहरा प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्यार एक दूसरे से करते हैं, लेकिन जो भी इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ जो लस्ट है, यानी कि चाहते हुए भी दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, फीलिंग है, मतलब कोई एक जना है जो दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अटैचमेंट फील करता है, यानी कि उनका जो बातें करने का तरीका वो ऐसा है जो जो उनके पार्टनर को लगता है कि वो दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन उनका बात करने का ही ऐसा तरीका है। तो इस चीज़ में अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए और आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो उस लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ते हुए अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो कोई एक जना यानी कि वर्गो या तो उनके पर्सन इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए, उस आमने सामने क्लियर करते हुए उन बातों को, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। तो देखते हैं वर्गो आप क्या महसूस करते हैं, वर्गो आप क्या महसूस कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है
तो उन्हें उससे बाहर निकलना चाहिए और आमने सामने डिसाइड करना चाहिए। तो अब देख लेते हैं वर्गो आप क्या चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि सब इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए आप अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते को फोकस करना चाहते हैं, यानी कि इस स्पिरिचुअल ग्रो चाहते हैं, आप हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, हीलिंग और मेडिटेशन चाहते हैं इस रिश्ते में। आप चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ, क्योंकि दोनों तरफ से ही पता है इस रिश्ते के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी दुख तकलीफ दिया है, आप उससे जूझ रहे हैं, अभी भी परेशानी और दुख तकलीफ में हैं। तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। यूनिवर्स के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए अपने आप को पहले हील करते हैं, यानी कि इस रिश्ते में हीलिंग की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में अभी फ़िलहाल रहने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप हील करेंगे इस रिश्ते को तो जो है ये परेशानी, जो दुविधाएं जो उनके पर्सन ने दी हैं, यानी कि उनकी, तो उनसे बाहर निकलेंगे और इस रिश्ते का कोई हल सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए आपको लग रहा है कि रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए इसको हील करना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में, जो वो इस रिश्ते से उन चीज़ों से चिपके हुए हैं, जो चीज़ें इस रिश्ते में परेशानियां दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, बातें हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, घटिया सोच। तो उन चीज़ों को जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो आप यही चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें, पॉजिटिव बने, नेगेटिविटी को ख़त्म करें और समय के साथ चलें और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता, इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, खुशहाली आ सके, नेम और फेम आ सके, ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके और 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में साथ देने वाली हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनके पर्सन को भी चाहिए कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे बढ़ें। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वर्गो आप अपनी आपको लगता है कि जितनी एनर्जी आप लगाएंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छा मौका दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको वो एक्सेप्ट करें और उसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगे। अगर उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय प्रिय इस रिश्ते को बनाना है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ताकि इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी रही हैं, जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हों और ये रिश्ता न्याय प्रिय बने, जस्टिस मिले, इस रिश्ते में खुशियाँ मिले, जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले। तो आप इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना चाहते हैं। नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए और एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाया जाए। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाए, इस रिश्ते की खुशियों को देखें और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें और आगे कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे रिश्ते में नेगेटिविटी आए।
यानी कि कहने का मतलब है कि मतलब अगर कोई भी गलत काम करेंगे, जो एक दूसरे से फ़िलहाल के लिए तो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन आगे अगर कोई गलती होगी तो यूनिवर्स ही बैकफायर ज़रूर करेंगे, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी उस चीज़ में। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी तकलीफ़ ना हो, तो ऐसा कोई काम आगे ना करें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप पहले खुद पर फोकस करें। जब तक आपको ये वाइब्स नहीं आती कि आप इसमें स्टेबल हो सकते हैं, आप इसके लिए रेडी हो गए हैं, प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, तो आप इसमें कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें जो लाइफ चेंजिंग डिसीज़न ना लें जो आपको खुशहाली नहीं दे सकता। पहले आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, स्टेबल हो जाइए, अपने लिए खुद पर फोकस कीजिए। और आप इसमें आप परिवार का, फैमिली का, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले खुद को फोकस कीजिए, अब अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब आपको लगे कि आप इसके लिए रेडी हैं, आप स्टेबल हो गए हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इस चिंता से, इस परेशानी से बाहर निकल चुके हैं, जो जो आप, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको अभी भी डर और भय है कि कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उन चीज़ों से पहले बाहर निकलिए। तब तक कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न मत लीजिए जब तक आप खुद स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आपको एक ये स्टेबिलिटी नहीं मिलती कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी और तैयार हैं। तो तब तक आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए, या फिर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। लेकिन तभी आपको आगे बढ़ना है जब आपको लगे कि आप इसके लिए रेडी और तैयार हैं। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। कुछ केसेस में 3 दिन के बाद भी एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। किसी किसी की बातें 3 दिन 4 दिन के बाद भी शुरू हो सकती हैं। कुत्तों को खाना खिलाइए, कुछ जितना दान दे सकते हैं दान कीजिए। कौवों को दाना दीजिए, कौवों को या जानवरों को कह सकते हैं दाना दीजिए। परिवार और फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तभी चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं। पहले अगर पैसा प्रॉपर्टी कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले स्टेबल कीजिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले जो आपको दुख तकलीफ़ हो रहा है, इस रिश्ते को हील कीजिए। जो दुख तकलीफ़ हो रहा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम है, उस बोझ को, उस परेशानी को, उस दुविधा से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी सोच कर आपको लग रहा है कि कहीं फिर से वही परेशानी आपकी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि बहुत परेशानियों के बाद, बहुत दुख तकलीफ़ों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। तभी इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जैसा कर्म आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। जब आपको लगे कि रिलैक्स हो गए हैं, आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, दुख तकलीफ़ आपकी कुछ हद तक कम हो गई हैं, अपनी जिम्मेदारियों को आप समझ सकते हैं, रिश्ते को संभाल सकते हैं, तो तभी आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कीजिएगा, ताकि ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सके और इसमें खुशहाली आ सके। जब तक आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न नहीं लेना है, जब तक आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।